तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अगर आप भी टारगेट को अचीव करने में आपको प्रॉब्लम आती है, कोई टारगेट आप बनाते हैं और फेल हो जाते हैं, बनाते हैं फिर फेल हो जाते हैं, तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए बेहतर टेक्निक हाउ टू अचीव योर टारगेट इन फास्टर वे, कि अपने टारगेट को आप जल्दी कैसे अचीव करें। बहुत से लोग देते हैं, टारगेट बना लेते हैं और पूरी लाइफ लगे रहते हैं, उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाते। और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में क्या दिक्कत है, हर आदमी सफल होना चाहता है और हर आदमी जुड़ते ही क्या करता, पैसे के पीछे भागने लगता कि कितनी जल्दी से जल्दी पैसा कमा ले। दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग में हर काम में है। जब भी आप पैसे के पीछे भागते हो तो दोस्त पैसा जल्दी नहीं मिलता। जितनी स्पीड में आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, उतनी एनर्जी, ताकत और कॉन्फिडेंस से आप अपने काम के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि पैसा क्यों आता है, काम के बदले ही तो आता है पेमेंट। तो हमें पेमेंट के पीछे भागना चाहिए या काम के पीछे? काम के पीछे भागोगे, काम बढ़ाओगे, पेमेंट बढ़ेगा। और काम भी कैसा, हम लोग बड़े बड़े काम सभी कर लेते हैं, हर आदमी करता है, लेकिन जो बारीकियां होती, छोटे छोटे काम, उसको इग्नोर कर देते हैं। और दोस्त, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको लेकर हम छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, फिर आपको सेशन स्टार्ट करेंगे। रामायण सभी जानते हो, शायद सभी ने देखी होगी, पढ़ी भी होगी। तो रामायण में जो रामचंद्र जी ने पुल बनाया था, तो बानरों का सहयोग लिया था, हनुमान जी का और बंदरों का, क्योंकि बंदर कभी थकते नहीं हैं। तो वो बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे और समुद्र में डाल रहे थे, पुल बनता जा रहा था। उसी बीच में गिलहरी छोटे छोटे दाने, पत्थरों के टुकड़े मुंह में दबाकर वो भी अपना पुल में सहयोग कर रही थी। तो वो बार बार बीच में आ रही थी, तो हनुमान जी ने क्या किया, उसको उठाकर साइड में फेंक दिया कि तेरे इन टुकड़ों से ये पुल बनने वाला नहीं, तुम जाकर साइड में बैठो, नहीं दब जाओगी कहीं। तो जैसे ही उस गिलहरी को फेंका तो वो रामचंद्र जी की गोद में जाकर गिरी। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि जितना रोल तुम्हारे इस बड़े पत्थरों का है, उतना ही रोल इस गिलहरी का भी है। अगर ये गिलहरी काम नहीं करेगी तो तुम्हारा पुल टिकने वाला नहीं, डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, उनमें से पानी भर जाएगा और पुल डूब जाएगा। तो ये गिलहरी क्या कर रही है, छोटे छोटे छेदों को भर रही है, जिससे पानी पार ना हो पाए। और हम लोग क्या गलती करते हैं, छोटे छोटे कामों को इग्नोर कर देते हैं, उसी कामों में दोस्त सफलता छुपी होती है। इसी कारण से डायरेक्ट सेलिंग में हमने भी कोशिश की थी 1.5 साल तक कि जल्दी जल्दी काम करें, स्पीड में सक्सेस हो जाएंगे, और बड़े बड़े काम करने लगे। दोस्त, बड़े कामों से डायरेक्ट सेलिंग में सफलता नहीं मिलती है। फिर हमने नॉलेज पर काम किया और इन चीज़ों को सीखा जो हम आपको डेली सिखाते हैं। इन पर पहले काम करो, भले ही आपको 4 महीने इनकम ना आए। अगर इन पर आपने काम कर लिया तो 100% आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होगे। तो चलिए, आज सेशन हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कोई भी सेशन मिस ना हो। बाई चांस कभी किसी वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो, छूट जाता है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और भी बहुत कुछ पड़ी है अगर आपने कुछ छोड़ दिया, मिस कर दिया। बाकी डेली तो एक से एक बेहतर आती ही है टेक्निक। पिछली देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पर सारी पड़ी हुई है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू अचीव योर टारगेट इन फास्टर वे। चलिए दोस्त, गुड मॉर्निंग। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ये शायद है, आपने कई जगह देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो आप अपने काम को लेकर, जो भी काम आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग, आपने मन में क्या भावना बसाई है उसको लेकर, वही दोस्त रिजल्ट बनने वाला है। अगर ठाना है कि इस काम में हमें जीतना है, हर हाल में जीतना है, तो आप भी दशरथ बाजी बन सकते हो। और पहले से आपको डाउट, संदेह आ रहे हैं कि इस काम में लाओ हम ट्राई करते हैं, सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो जा क्या रहा। दोस्त, ज्वाइन करो, इसी बेस पर करो कि खोने को कुछ नहीं है, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ। जिस भी काम को आपने किया है वही काम आपको कुछ दे सकता है। क्योंकि जिस काम को आप कर रहे हो और 4 लोगों को बताओगे तो क्या वो आपको पास बिलीव करेंगे? क्योंकि फिर वही कहानी होगी कि आपने 100% बिलीव किया, और जब आप किसी को बताने जाओगे तो क्या होगा, 70% ही रह जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब वो सब उस डाउन में बताएगा जाके तो शायद है 40% ही रह जाएगा। धीरे धीरे 4वीं 5वीं लेवल तक दी एंड हो जाएगा गेम का। और ये गेम स्टार्ट करने का काम है। कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस, कंटिन्यू सक्सेस प्रोसेस है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि टारगेट कैसे अचीव करते हैं। तो आज आपको जो हम बताएंगे वो बताएंगे मॉनिटरिंग। मान लीजिए आपने दुकान खोली
और उसमें किसी को रखा, तो आप किस तरह से मॉनिटर करते हो? शायद मॉनिटर करते हो ना हर चीज़ को, कौन सा माल एक्सपायर तो नहीं हो रहा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर लगा है। ऐसा ना हो ग्राहक कोई चीज़ मांगने आ जाए और हम ढूंढते रह जाएं, सामने ना मिले, तो शायद है ग्राहक लौट जाएगा। तो हर चीज़ को आप मॉनिटर करते हो, बल्कि ये भी करते होगे कि ये हमें कितने की पड़ रही और कितने की सेल करनी है। कई बार ऐसा करते हो कि आप जब परचेज करने जा रहे हैं दुकान का सामान, तो शायद आप घर में किसी को बैठालते होगे, तो आप लिस्ट रख देते होगे कौन सा प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है। कुछ ना कुछ हिंट करते होगे आप, यानी इस चीज़ को मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटरिंग डायरेक्ट सेलिंग में कैसे करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई प्रोडक्ट आपकी दुकान पर नहीं लगा अभी, क्योंकि बहुत से लोग 90% लोग विदाउट स्टोर के ही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और वो भी सफल होते हैं, स्टोर वाले भी सक्सेस होते हैं। स्टोर वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, 50,000, 2 लाख, 10 लाख। अब जिन पर नहीं है बेचारों पर, वो क्या करेंगे? वो तो फील्ड में काम करके पैसा कमाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर क्या करना है? उनके पास ना कोई दुकान है ना प्रोडक्ट है, ऑनलाइन ऑर्डर लगवा रहे, लोगों को समझा रहे। तो दोस्त, उनका जो टीम है वही उनकी दुकान है। टीम को कैसे मॉनिटर करना है, चलिए उसमें हम क्या क्या ख्याल रखते हैं, बारीकियां, वो जानते हैं आज। ये बारीकियां शायद बहुत छोटी छोटी लगेंगी आपको ऐसा हो सकता महसूस हो कि ये शायद किस काम आने वाली, लेकिन आप ध्यान से समझोगे, सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बारीकियां भी बहुत काम की हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मॉनिटरिंग होती क्या है। आपने देखा होगा कंपनियों के पास जो सिक्योरिटी टीम होती है, पहले क्या होता था? एक सुपरवाइजर होता था, और सुपरवाइजर जगह जगह सिक्योरिटी अपनी टीम लगाता था चारों तरफ, फैक्ट्री के गेट पर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी। और वाकी टॉकी जो होते हैं, इनसे लोग कनेक्ट रहते थे आपस में। कहीं ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो उसने उधर भेज दिया, कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो उधर फोर्स भेज दी। रिजर्व में कुछ लोग रखते थे। आपने देखा होगा शुगर मिल में टीम होती है, एम्स में आप कभी जाना, वहाँ देखना सिक्योरिटी कितनी टाइट है। तो क्या कारण होता है, सिक्योरिटी क्यों लगानी पड़ती? क्योंकि कोई भी गलत घटना न घट जाए, इसलिए सिक्योरिटी लगाते हैं, यानी निगरानी करना। अब क्या किया गया? सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। मेन जहाँ से आना जाना लोगों का, वहाँ तो फोर्स लगा दी, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगा दी। और जहाँ पर आना जाना नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ कैमरा लगा दिया। और कैमरा क्या कर रहा? एक आदमी बैठकर 10 मॉनिटरों को मॉनिटर कर रहा, यानी 10 लोगों का काम एक आदमी कर रहा। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर इसी से पकड़ आ जानी चाहिए कि ज़माना किस दिशा में जा रहा है। जब आपको बाज़ार में जाने पर चीज़ महंगी पड़ रही है और ऑनलाइन ऑर्डर पर सस्ती पड़ रही है, तो सीधी सी बात, हर आदमी ऑनलाइन परचेज करना चाहेगा। अमेरिका ये काम 70 सालों से कर रहा। तो होगा कि आपका पेट्रोल भी बचा, आने जाने का टाइम बचा, प्लस आपको प्रोडक्ट भी सस्ते मिल रहे। तो ज़माने के हिसाब से चेंज करना, ये एक मैसेज है। बाकी ये चैप्टर नहीं है आज का। कभी आप एयरपोर्ट गए हो तो आपने देखा होगा बहुत हैवी सिक्योरिटी होती वहाँ पर, रडार से सिक्योरिटी चेक किया जाता। इसके बाद दूरबीन, हर चीज़ वहाँ पर अपनाई जाती, जो भी संभव चीज़ें हैं आज की डेट में। इतना लेवल पर वहाँ सिक्योरिटी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि 1 सेकंड की चूक दोस्त 300-400 लोगों की जान ले सकती है। 1 सेकंड की चूक, तो वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि 1 सेकंड की भी चूक ना हो जाए, क्योंकि कई लोगों की जान हवा में होती है। रेलवे में आपने देखा होगा, जो खासकर जो सिग्नल देते हैं, जो सिग्नल पर काम करते हैं, उनको दोस्त बहुत स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि एक गलत सिग्नल की वजह से शायद हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। जो ट्रैक चेंज करते हैं, क्योंकि सिग्नल के हिसाब से वो ट्रैक चेंज करेगा, गलत ट्रैक हो गया तो क्या गाड़ियाँ टकरा जाएंगी। इसके बाद भी कई फेस पर रेलवे की सिक्योरिटी होती है। बैंकिंग का देखा होगा दोस्त, देखा होगा अपने, साइबर क्राइम चलता है, साइबर फ्रॉड भी चलता है। तो फ्रॉडिया तो कल भी थे, आज भी रहेंगे, और वो काम अपना करते रहेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें अपनी सिक्योरिटी मजबूत करनी है, जैसे बैंक ने अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की है। दोस्त, एक भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं होता है। एक ट्रांजैक्शन गड़बड़ हो गया तो क्या होगा बैंक के सर्वर का? शायद लोगों का भरोसा उठ जाएगा। 1 रुपये का 1 पैसे का भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो इतना सिक्योरिटी में होता है कि कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता। जबकि है कहाँ डाटा? सारा क्लाउड पर है, सर्वर पर है सारा डाटा, नेट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो साइबर क्राइम करने वाला कोई भी हाथ डाल सकता, लेकिन उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता। कई लेवल पर वो सिक्योरिटी करते हैं अपने डाटा को। एक पौधे को हम लोग जब लगाते हैं, ज़मीन में बीज डालते हैं, तो क्या किस चीज़ से सुरक्षा करते हैं उसकी?
जानवरों से सबसे पहले बचाते हैं, मौसम से बचाते हैं उसको। अगर तेज आंधी आ रही तो शायद हम लोग कवर्ड में रखेंगे उस पौधे को। जब वो मजबूत सहने लायक हो जाएगा, धूप गर्मी सर्दी, तब उसको ओपन करेंगे। ऐसा भी कई, जैसे धान की पौध आपने सुनी होगी, पौध बहुत सिक्योर जगह पे लगाई जाती है, फिर उसको खेतों में रोपा जाता है। इसी तरह आपने नर्सरी देखी होगी, नर्सरी में छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर वो बाहर लगाए जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं। जानवरों से बचाना, मौसम से बचाना, डेली उनको पानी खाद जो भी चाहिए वो देना। इसी तरह से दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम होती है, क्योंकि टीम को आपने बिजनेस सिखाया, समझाया। हर कदम पर दोस्त नेगेटिव आदमी खड़ा हुआ मिलेगा। इस दुनिया में 90% लोग नहीं, ये दिमाग ही ऐसा बनाया गया, निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अपना माइंड नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चीज़ों लोग ही मिलते हैं, और है भी, रियलिटी में भी है 90%। क्योंकि सारी दुनिया अगर पॉजिटिव हो जाए तो स्वर्ग बन जाएगी। आज गिने चुने अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। गिने चुने अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से पूरे लोग जिंदा हैं, आज सरवाइव कर पा रहे। तो कदम कदम पर आपको नेगेटिव आदमी खड़ा मिलेगा। और हम लोग भी गलत होते हैं। क्या करते हैं, कोई हमें अच्छा बिजनेस मिला, अच्छा नॉलेज मिला, तो दोस्त उस पर हम भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समाज में रहे नहीं कभी। हमारे कदम कदम पर क्या कहने वाला आदमी है, पढ़ लिख लो नौकरी लग जाएगी। सबसे गलत सॉफ्टवेयर अपने माइंड में बो दिया, क्या? पढ़ लिख लो नौकरी लग जाएगी। घर वाले भी कह रहे, परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर आदमी कह रहा कि खेलो मत, पढ़ लिख लो नौकरी। यानी दिमाग क्या तैयार किया जा रहा, एक नौकर बनाया जा रहा दिमाग को। और लोग पीएचडी आईएएस का एग्जाम निकाल कर क्या बनते हैं, नौकर। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ लिख लो तो मालिक बन जाओगे, कई लोगों को रोजगार दे दोगे। ये कभी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि निगेटिव आदमी कदम कदम पर खड़ा है। कोई बिजनेस किया तो डराएंगे कि ये तुम्हारे बस का नहीं, ये अपने परिवार में किसी ने किया नहीं है, तुम कैसे सफल हो जाओगे इसमें। दोस्त, यही रिस्क लेने की जो कैपेसिटी रखते हैं वही सक्सेस होते हैं, वही अमीर बनते हैं। क्योंकि कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा। सही निगरानी होगी तो ये भविष्य में शक्तिशाली पेड़ बनेगा। इसी तरह से आपकी टीम की अगर आप निगरानी करते हैं तो आपकी टीम एक भविष्य में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेगी, और खुद भी सफल होगी, आप भी सफल होगे। निगरानी किसकी करें, क्यों करें और कैसे करें? सबसे पहले खुद की निगरानी करनी है। किस चीज़ की? सबसे पहले अपने माइंड की निगरानी करनी है। आपके माइंड में 24 घंटे में जो 60,000 विचार आते हैं, तो दोस्त वहाँ पर सीसीटीवी लगा दो। हर चीज़ में आपके पास पहले नेगेटिव विचार आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव विचार आपने अगर लिख लिया तो आपका है, अगर नहीं लिखा तो वो हमेशा के लिए गया। क्योंकि ब्रह्मांड की कभी आप वाइब्रेशन देखना, ओम के साथ गोल गोल घूम रही है गैलेक्सी, वो ओम ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। वो कब आपसे टकरा जाएगा पता नहीं है, फिर दोबारा कब जिंदगी में टकराएगा कि नहीं पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मेडिटेशन सुबह जब करते हो, शांत बैठते हो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी, बशर्ते ध्यान आपका 13 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये हाईएस्ट लिमिट है 17 सेकंड की दोस्त, इससे ज़्यादा कोई ध्यान आज तक नहीं लगा पाया। आधा घंटा बैठोगे तो 3 सेकंड ध्यान कर सकते हो आप हाईएस्ट, शुरुआती दौर में, फिर बढ़ा पाओगे। तो उस पर क्या कंट्रोल होता है, सबसे पहले माइंड पर कंट्रोल करना होता, जो एक ही तरीका है, आपको मेडिटेशन और ध्यान लगा कर सकते हो आप। क्या? अपने विचारों पर कंट्रोल करना। विचारों पर कंट्रोल कैसे करोगे? अभी आपको एक एग्जाम्पल बताएं, सबसे अच्छे विचार कहाँ आते हैं? शायद ये कई बार हम बता चुके हैं। जब भी आप टॉयलेट में होते हो, टॉयलेट की सीट पर बैठे होते हो, तो सबसे अच्छे विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कुंडी लगी होती है अंदर से, और वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता। यानी आप डिसीजन लेने के लिए एकाग्रचित होते हो वहाँ पर। आप हमारा टॉयलेट में कभी आपको दिखाएंगे, ऐसे लाइव दिखाएंगे किसी दिन। एक डायरी पेन रखा हुआ है, हमारे टॉयलेट में रखा है, कोई विचार आता वहीं लिख लेते हैं, क्योंकि निकलने के बाद वो चला जाएगा, वो फिर हमारा नहीं बचेगा। तो आप भी या तो टॉयलेट में सोचो, वो चीज़ लिख लो तुरंत, जो भी चीज़ आपको अच्छी आए, या सुबह मेडिटेशन करो, तब आपके पास विचार आएंगे। और जब प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो हर दिन आपको अच्छा विचार आएगा। तो सबसे पहले अपने मन पर कंट्रोल करना है, अपने माइंड पर। आपके माइंड में किसी के विचारों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, गलत विचारों की। इसके बाद आता है आपका बॉडी। दूसरे नंबर पर बॉडी है आपकी। बॉडी को आप कितना सपोर्ट करते हो? 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करते हो, अच्छा ब्रेकफास्ट देते हो,
टाइम से खाना खा रहे हो कि नहीं, टाइम से नींद ले रहे हो। एक दोस्त ये सर्वे रिपोर्ट किया हुआ है कि जो आदमी पूरी नींद करते हैं अपनी, और जो 10-10, 12-12 कहते हैं 15 घंटे जगते हैं, मेहनत करते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा सफल होते हैं जो नींद पूरी करते हैं अपनी। तो सबसे पहली चीज़ अपने शरीर को एक्सरसाइज देना है, फिर खाना देना है पूरा, फिर नींद पूरी देनी है। ये नहीं देते हो तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, यानी कि अपनी ही आप निगरानी नहीं कर पा रहे। इसके बाद आता है सोल, जिसको बोलते हैं, जो हम सुबह सेशन कई बार करते हैं 6 बजे, मिलेनियर मॉर्निंग क्लब, उसमें कई बार सिखाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप कितने परफेक्ट हो, सोल, आपकी आत्मा कितनी साफ सुथरी है। क्योंकि गंदे विचारों को अगर आपने जगह दी तो आपकी जो आत्मा है वो बिगड़ जाएगी, यानी गंदे विचारों की खाल बन जाएगी। फिर क्या होगा, आपको हर चीज़ में गलत चीज़, नेगेटिव चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। और विचारों को अच्छा रखते हो तो आपकी आत्मा साफ होगी और आप अच्छे विचारों को रास्ता मिलेगा क्लियर आपको। तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो खुद का सगा नहीं वो किसी और का सगा नहीं हो सकता, जो खुद के शरीर का नहीं है वो किसी और का नहीं हो सकता सगा। अभी आपका मान लीजिएगा पेट निकला है और आप वजन कम करने वाली दवा बेचने जा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं ये भाई इससे वजन कम हो जाता है, आपसे खरीदेगा कोई? आपका शरीर खुद का फिट नहीं है और आप बॉडी फिट करने वाला कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे, कोई सुनेगा नहीं आपकी। जब आपका शरीर भी बोलता है, हम लोग कहते हैं मुंह से बोलते हैं केवल, दोस्त आपकी आंखें भी बोलती हैं, आपका शरीर भी बोलता है। अभी आप सोचो, आपको ये हाथ हम दिखा रहे हैं, ये मेरा हाथ देखो, इसमें कितनी उंगलियां हैं। शायद है आपको अजीब लगा होगा कि हाथ तो दिखाया नहीं है तो उंगलियां कहाँ से दिखेंगी। अब यही चीज़ अगर हम ऐसे बोलेंगे, ये हमारा हाथ देख रहे हो, इसमें 5 उंगलियां हैं, पहले ज़्यादा इफेक्टिव था सेंटेंस कि अभी है। तो दोस्त जो बॉडी लैंग्वेज है उसका 58% रोल होता है। जब आप अपने बॉडी को सामने लाते हो, फेस इंप्रेशन, बोलने का तरीका, वो भी बात करता है लोगों से। केवल आपके शब्द काम नहीं करते, आपकी बॉडी, आपका बताने का तरीका, ये सारा कुछ मिलकर तब बनता है कंप्लीट सेंटेंस जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेल्फ का ये हो गया। इसके बाद आता है टीम। टीम को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है दोस्त, सबसे ज़्यादा जो सफल आदमी है, सबसे ज़्यादा जो अमीर आदमी है, एक ही कला है, पता क्या है? पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद दूसरे नंबर की सेल्स है। अगर ये 2 कलाएँ आपने सीख ली तो दुनिया में आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को आप गाइड कर सकते हो, जितनी बड़ी टीम चाहो उतनी बड़ी टीम बना सकते हो। ये 2 चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स हमारा पड़ा हुआ है और टाइम मैनेजमेंट का, दोस्त 56 दिन का कोर्स है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इसीलिए वो हमने बनाया था। चलिए अब हम कहते हैं टीम को कैसे हैंडल किया जाता है। टीम की मॉनिटरिंग 2 तरह से की जाती है। नंबर 1, हर दिन कॉल करना है अपनी टीम को। जो भी आपका टीम है, डायरेक्ट सेलिंग में जो आपकी टीम में आ गया, उसको हर दिन आपको कॉल करना ही करना है। नेक्स्ट, टीम के साथ सिस्टम एक्टिविटी करना। ऐसा नहीं केवल आप बात करते जा रहे और काम कुछ नहीं कर रहे हो। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये क्या है? लीडरशिप ही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो बाद में आता है। लीडरशिप की जो असली पहचान है, आप क्या टीम से काम कराना चाहते हो, उस काम को पहले खुद करना पड़ेगा। जो खुद करते हो वही टीम करती है, जो कहते हो वो टीम कभी नहीं करती है। आप चाहते हो आपकी टीम क्या काम करे, उस काम को आप शुरू कर दो, टीम ऑटोमेटिक करने लगेगी। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। तो 2 तरीके हैं मॉनिटर करने के, सबसे पहले कॉल करके, दूसरा एक्टिविटी करके। टीम के साथ आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वही टीम सीखेगी। टीम का कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आपके पास टीम बन जाए 1000 की, दो, जैसे हमारे पास आज 32,000 की टीम है, तो उसमें आपको 10 से 15 लोग ऐसे रखने हैं जो कोर टीम का हिस्सा होंगे। कोर टीम आपको हम ऑलरेडी बता चुके 2-3 सेशन में किस तरह की होनी चाहिए। आपको कोर टीम ऐसी होनी चाहिए, आपने बोल दिया कल 4 बजे मीटिंग है, तो उसके घर में चाहे शादी क्यों ना हो, वो आपकी मीटिंग में 4 बजे बैठा हो, ऐसा आदमी होना चाहिए कोर टीम का हिस्सा। आपने बोल दिया रात को 10 बजे फलाने शहर में चलना मीटिंग करने, तो कोर टीम का हर आदमी तैयार होकर आना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो ये होती है कोर टीम। क्योंकि जिसके लिए सबसे बड़ा बिजनेस है वही कोर टीम का हिस्सा हो सकता है, वही सफल भी हो सकता है। जिसके लिए हैप्पी बर्थडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस से क्या किसी भी आपके काम से, जिसके लिए शादी पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
जिसके लिए मूवी देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कोर टीम का हिस्सा नहीं बन सकता कभी भी, और ना आप रखना ऐसे लोगों को। जिसके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है वही कोर टीम का हिस्सा बन सकता। यानी आप अपने बिजनेस से प्यार करना है आपको, और जी जान से करना है, और सफल भी उसी में आदमी होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, जिसको मन से करता है। ये अब्दुल कलाम जी ऑलरेडी कह गए, लिखा हुआ है अब्दुल कलाम का, कि अपनी कंपनी से प्यार मत करो, अपनी जॉब से प्यार करो। अपना जो आपको काम सौंपा गया उस काम से प्यार करो, कंपनी ऑटोमेटिक आपको प्यार करने लगेगी। लेकिन आप काम से प्यार नहीं कर रहे और कंपनी से आप प्यार कर रहे हो, तो कंपनी 2 मिनट में लात मार के बाहर कर देगी, ध्यान रखना। 2 दिन नहीं आपको रखेगी, कंपनी साइड में कर देगी। कितना भी गले लगाते रहो कंपनी के लोगों को, कंपनी को, क्योंकि हर कंपनी काम का पैसा देती है आपको, और आप वही नहीं दोगे तो पैसा ख़त्म, जीरो, और आप साइड में हो जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बिल्ड रिलेशनशिप। अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो अपनी बिजनेस को, अपनी टीम को, तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, सेल्फ और टीम का। किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए? खुद को हर रोज़ तैयार करें और खुद को एक टेस्टिमोनी बनाएं। एक हमारा अभी सेशन हुआ था मई जून में डॉक्टर ललित अरोड़ा और सुरेंद्र वत्स जी के साथ। तो उन्होंने जो एक चीज़ सिखाई है, ग्रोइंग 1% एवरी डे। दोस्त, बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ का। आप हर दिन अपने आप को ये प्रूव करो कि आपने कल क्या किया था, आज स्पेशल क्या किया है, कल से ज़्यादा क्या किया है आपने, कौन सा काम एक्स्ट्रा एक आज किया है। वही एक काम आपको सफल बनाएगा। जो कल कर रहे हो वही आज करोगे तो क्या होगा? जो कल मिला था वही आज मिलेगा। आप पर डे हटके क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नया क्या कर रहे हो? रिजल्ट हो सकता है 6 महीने में, 2 महीने, 6 महीने, साल भर लग जाए मिलने में, लेकिन क्या किया है आपने? कुछ नया नहीं किया है तो आपको नया नहीं मिलेगा। दूसरा, खुद के बारे में और टीम के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है आपको, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपका कोई पड़ोसी है उसके बारे में सोच रहे हैं, मान लीजिएगा कार ले आया 20 लाख की। अब आप सोच रहे हो कहीं से नंबर 2 का काम किया होगा, कहीं इसने चोरी की होगी। ये कौन सोच रहा? आप सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? चोरी आपने सोची, नंबर 2 आपने सोचा है, तो ये बीच किसके दिमाग में जाएगा? आपके दिमाग में चला गया, नंबर 2 का काम और चोरी। वो दोस्त वही रहेगा जहाँ पर है। अगर वो चोरी से लाया होगा, नंबर 2 से लाया होगा कार को खरीद के, तो जेल कौन जाएगा? वो जाएगा, वही तो जाएगा नंबर 2 का काम किया होगा। तो आपको किस चीज़ की टेंशन है? वो हो सकता नंबर 1 के पैसे से मेहनत करके लाया हो, लेकिन आप अपने माइंड में क्या विचार डाल रहे हो? नंबर 2 का काम और चोरी, बेईमानी, ये आप विचार डाल रहे हो। आप वही बन जाओगे। कुछ टाइम के बाद आप नंबर 2 के काम पर उतर आओगे तो आप जेल चले जाओगे, वो वहीं के वहीं रहेगा जहाँ खड़ा है। वो जैसी मेहनत से कार लाया वहीं चलेगा, कार पे चलेगा, लेकिन आप जरूर जेल चले जाओगे, क्योंकि विचार किसने सोचा? आपने। इसलिए कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना, भले ही वो उल्टा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि विचार आपके लिए काम करने लगता है, उसके लिए नहीं करता। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचो। आप कोई दारू पिए हुए नाली में पड़ा मिल जाए तो आप 2 विचार आएंगे आपके पास, आप उसमें भी सोच सकते हो, आपके पास वहाँ भी 2 विचार है। क्या कि दारू पीने से कितना देखो एंजॉय आता है, दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं। और दूसरा पॉजिटिव विचार सोच सकते हो कि इसकी तरह अगर हम पिएंगे तो हमारी भी इंसल्ट होगी, नालियों में बदबू आएगी कपड़ों में, और लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। ये पॉजिटिव विचार सोच सकते हो। तो पॉजिटिव विचारों को जगह देनी है अपने माइंड में। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत काम की है। जो भी सफल लीडर है वो दोस्त ये क्वालिटी है उसके अंदर, तभी वो सफल है। हर बार टीम के हित में निर्णय लेना और उनकी मदद करना। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग नहीं बल्कि दुनिया के 90% लोग गलती कर रहे हैं। यही कारण है वो एवरेज बन के आज संघर्ष कर रहे हैं, आज रोटी कपड़ा मकान में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी भलाई देखते हैं, अपना पेट, हमें कहाँ से इनकम आ जाए, ये आदमी जुड़ जाए तो हमें 4 पैसे कैसे मिल जाए। यहीं आपने अगर सोच बदल ली कि हमारी टीम को कैसे इनकम आ जाए। मान लीजिएगा टीम क्या होती है, अगर कल को आपकी टीम की जगह आपका बेटा हो तो आप क्या करोगे? उसको सफल बनाने के लिए शायद जी जान से सोचोगे, पूरी ताकत लगाओगे। बिल्कुल उसी की तरह आपकी टीम होती है, सेम उसी की तरह होती है, आपकी फैमिली मेम्बर की तरह। क्योंकि उसका जब भला आप सोचोगे रियल में और मेहनत करोगे उसके लिए, उसको सफल बनाने के लिए आप दौड़ लगाओगे फील्ड में, तो रिजल्ट आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर वापस आएगा। ये प्रकृति का रूल है, ब्रह्मांड का रूल है कि आप जो प्रकृति में फेंकते हो वो आपको 100% वापस आता है। चाहे वो गलत विचार हो, अच्छा विचार हो, गलत चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो,
आपको 10 गुनी मिलनी ही मिलनी है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। ये गीता में भी लिखा है। जिम्मेदारियों का एहसास होना, उनको सही ढंग से निभाना भी आना चाहिए आपको, और उन जिम्मेदारियों को निभाना ही सफलता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते। क्या होती जिम्मेदारी? एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपकी टीम ने कभी कोई गलती कर दी और आप 1000 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, आपको खूब पता है कि उसने गलती की है, और आप उसको स्टेज पर बुलाकर या उसी स्टेज से आप बोल रहे हो इसने ये गलती की थी। ये दोस्त लीडरशिप का रूल नहीं है। आपको क्या बोलना है? 1000 लोगों के सामने बोल रहा है कि इसने तो पूरी प्रयास किया था, मेहनत किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती ये हमारी हो गई, इस वजह से ये सफल नहीं हुआ। अब सोचो वो आदमी को कितना मोटिवेशन आएगा कि रियल में हमने ये गलती की है। क्योंकि हर आदमी जानता है कहाँ चोरी कर रहा, कहाँ झूठ बोल रहा, कहाँ गलती कर रहा। दुनिया का हर आदमी जानता है, लेकिन वो कहता नहीं है, बताता नहीं है। वो भी जानता है उसने गलती की है। उस गलती को अगर आपने अपने सर पर ले लिया तो आप असली लीडर हो। वो मन से काम करेगा हमेशा, और उस गलती को कैसे ना हो आगे वो उसको तरीका दो। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी सुझाव तब किसी को दो, रिवार्ड दो तो भीड़ में दो, और किसी की गलती बताओ या डांटो तो अकेले में डांटो। लेकिन लोग उल्टा चलते हैं, वो कभी ज़्यादा सफल नहीं होते। कभी आपने शेरनी को देखा है किस तरह से अपने बच्चे को? डिस्कवरी चैनल देख लेना, आपको पता चल जाएगा अपने बच्चे पर कैसे नज़र रखती है। एक आंख अपने बच्चे पर रखती है चाहे कितनी दूरी पर हो, और एक आंख अपने शिकार पर या किसी काम पर रखेगी जहाँ चलेगी। और शेरनी के बच्चे को कभी आप टच करके देखना तो वो शेरनी असली रूप अपना दिखा देती है कि हम शेरनी हैं, और फाड़ कर रख देगी। बच्चे को किसी ने हवा भी लगाई अगर। दोस्त, इस तरह से आपको अपनी टीम की सुरक्षा करनी है। कई जगह ऐसे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। देख रहे होगे आप, श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है और चक्र भी है। कई जगह हमें डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं, जहाँ बांसुरी की ज़रूरत वहाँ पर आपको बांसुरी यूज करनी है, जहाँ चक्र की ज़रूरत है वहाँ पर आपको चक्र उठा लेना है। समझ चुके होगे आप इसको शायद। चक्र उठाया था इसीलिए महाभारत हुआ था। बहुत समझाने की कोशिश की थी कि महाभारत टल जाए, लेकिन जब बदमाश लोग होते हैं तो उनको क्या करना है? आपको तुरंत रिमूव कर देना है अपनी टीम से। वहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आपका 1 लाख का बिजनेस डाउन हो रहा कि 1 करोड़ का हो रहा। कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो, अगर आपकी टीम में एक गलत आदमी है तो उसको तुरंत साइड में कर देना है, नहीं रखना अपनी टीम में। सिर्फ अच्छे लोगों को जगह देनी है, क्योंकि एक आदमी पूरी टीम को खराब कर देगा। एक शराबी सारे लोगों को शराब सिखा देगा। यह मूवी सभी ने देखी होगी शायद, मुन्ना भाई MBBS। तो ये दोनों जब विदेश गए तो एक ने पूछा कि वहाँ जाकर इंग्लिश तो आती नहीं तो बातचीत कैसे करोगे? तो उसने कहा हमने सीख लिया है। क्या सीख लिया? कम हियर। किसी को बुलाना है तो हम कम हियर करके बुलाएंगे। तो उसने कहा कि अब आपको दूसरी जगह उसको बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? कह रहा हम पहले दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ से खड़े होकर बोलेंगे कम हियर। दूसरी जगह हम जाकर खड़े होंगे, फिर वहाँ से बोलेंगे कम हियर। दोस्त, यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कम हियर। आपको लोगों को बुलाते रहना है, अच्छे लोगों को जो आना चाहें उनको। चलिए, तो थैंक यू। आज इतना ही समझाएंगे, इतना ही रखेंगे। कल फिर कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा।